नमस्कार, मैं संतोष मणिपाल आप लोगों को स्वागत करता हूँ अमेजिंग वर्ल्ड पे। आज आप लोगों के साथ एक ऐसा अमेजिंग कहानी लेकर आया हूँ जो आप लोगों को लाइफ बेटर बनाने के लिए बहुत सारा मदद मिल सकता है। यानी कि आप अपना लाइफ बेटर बनाने चाहते हैं तो इस कहानी को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप लोगों को बहुत बड़ा सीख मिल सकता है और अपने लाइफ को बेटर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को समय को ध्यान रखते हुए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। कहानी एक गांव के नदी किनारे एक बहुत सुंदर मंदिर में बसवास करने वाले यानी कि मंदिर में रहने वाले पुजारी है शुरू होता है। वो पुजारी बहुत ध्यान से पूजा करता था, भगवान को बहुत मानता था, यानी कि भगवान को परम भक्त वो पुजारी था। गांव घर में भी पुजारी को बहुत प्रशंसा होता था। वो पुजारी को गांव घर से कोई भी किस्म का कमी नहीं होता था। लेकिन एक समय ऐसा हो गया, चारों तरफ मंदी हो गया, यानी कि लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के कारण सारा व्यापार सबका अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगा। जब अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगा तो बहुत सारा कमजोरियाँ उस मंदिर में भी होने लगी, यानी कि पुजारी को खाने पीने का सामान का अभाव होने लगा, यानी कि पुजारी भी इस लॉकडाउन से ग्रसित होने लगा। ऐसा स्थिति हो गया कि वहाँ पे भक्तजनों आने जाने का काम बंद हो गया, तो पुजारी को बहुत सारा प्रभाव पड़ा, यानी कि पुजारी अब भूखे रहने की अवस्था भी आ गई। तो इसी क्रम में एक रात इतना बारिश हुआ, चारों तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ गाँव सब डूब रहे हैं, बाढ़ में जा रहे हैं, घर सब जा रहे हैं, पशु पक्षियाँ सब नष्ट हो रहे हैं। इतना पानी पड़ा, बरसात का सीमा नाश किया। तो उसी समय उस मंदिर को चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। तभी एक बालक आके बोला, बाबा हाँ हमारे साथ आ जाओ, हमारे सब घर परिवार एक अच्छी जगह पर जा रहा है, सुरक्षा के लिए आप ही आ जाओ। तो पुजारी बोला उस बालक को कि तुम अपने परिवार के साथ सुरक्षित जगह पर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भगवान के प्रतीक्षा करूंगा, भगवान मुझे बचाने आएगा। इतना दिन तक मैंने भगवान को तपस्या किया हूँ, यदि भगवान मुझसे सचमुच प्रसन्न है तो भगवान खुद आएंगे मुझे बचाने और बचाएंगे, तुम जाओ। तो बालक को कितना भी जिद करने पर वो पुजारी बालक के साथ नहीं गया, बालक चला गया। फिर थोड़ा देर के बाद में एक रेस्क्यू टीम आया जो बचाने के लिए नाव पर सवार चारों तरफ बचा रहे थे लोगों को। तो साधु बाबा के पास आया, बोलता है साधु बाबा आ जाइए, इसमें आप चलिए हमारे साथ सुरक्षित जगह पे ले चलते हैं। तो बोलता है नहीं तुम लोग जाओ, जब उतना मैंने भगवान को तपस्या किया है, भगवान को सेवा किया है, तो भगवान खुद मुझे बचाने आएगा और मुझे बचाएगा। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। कितना भी ये रेस्क्यू टीम जिद करने पर भी एक पुजारी नहीं गया उन लोगों के साथ, तो टीम चला गया। फिर थोड़ा देर के बाद में बहुत स्थिति बिगड़ गया, वहाँ पर बहुत सारा स्थिति बिगड़ गया। चारों तरफ मंदिर ढलने पर लगा है, मंदिर ढल गया है। लास्ट में थोड़ा मंदिर का ऊपर का भाग जो बचा हुआ है वहीं पकड़ के वो साधु बाबा वहीं पर रह रहे हैं। तो ये स्थिति देखा नहीं गया, तो फिर एक हेलीकॉप्टर का टीम आया। हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू टीम आया और बोलता है साधु बाबा रस्सी फेंकते हैं, ये रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाइए, आप जाइए, नहीं तो आप मर जाएंगे। इस बाढ़ के कारण बहुत सारा इंसान मर गया है, बहुत सारा जानवर मर गया, आप भी मर जाएंगे, प्लीज़ आ जाइए। बोलता है नहीं, जब तक हमारा भगवान नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। और वो अपने भगवान के प्रतीक्षा में वो साधु वहीं पर आ गया, वो मिलिट्री टीम को बात नहीं मिली। तो थोड़ा देर के बाद में वो भी डूब गया, यानी कि बाढ़ का रफ्तार इतना तेज था कि वो सारा मंदिर डूब गया। उसके साधु भी इधर उधर करते करते डूब के मर गया। मरने के बाद जब इतना अच्छा काम किया है, भगवान को पूजा किया है, भगवान के साथ अच्छा व्यवहार किया है, लोगों को सकारात्मक विचार दिया है, तो ज़रूर स्वर्ग में ही जाएगा। तो स्वर्ग में ही गया। स्वर्ग में जाने के बाद में भगवान के पास किया, तो भगवान के पास ये बहुत नाराज हुआ। बोलता है मैंने अपने जीवन भर में तुम्हारा प्रचार प्रसार किया, तुम्हारा अच्छे काम किया, तुम्हारा सारा सेवा किया, क्या क्या नहीं किया भगवान तुम्हारे, लेकिन तुम बहुत निर्दयी हो, तुम हमको बचाने के लिए नहीं आए। बोलता है कि अरे मूर्ख, मैं तुम्हें बचाने के लिए कितना बार आया, मैं तो भगवान रूप में कैसे आ सकता था। जब तुम्हें भगवान रूप में मुझे खाना भी नहीं खिलाया, जब पूजा करके तुम भोग लगाते थे तो मैं कुत्ते के रूप में तुम्हारे पास जाता था, लेकिन तुम हमको डंडे उठाकर मारकर भगा देता था। उसके बाद में मैं तुमसे प्रसन्न नहीं था,
बहुत पसंद था, लेकिन तुम हम पे आस्था रखता था तो हमको पूरा भरोसा था कि तुम हमारा बात मानोगे। मैं एक बालक के रूप में तुम्हें बचाने के लिए किया, फिर भी तुम हमारा बात नहीं माना। फिर उसके बाद में मैंने तुमको बचाने की बहुत कोशिश किया, रेस्क्यू टीम के रूप में तुमको बचाने के लिए गया, तुम हमारा बात नहीं माना। तुमको बचाने के लिए मैं हेलीकॉप्टर भी लेके गया, तुम हमारा बात नहीं माना। तुम्हारे लिए मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन तुमको दिमाग नहीं खुला, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुमको पहचानना चाहिए था कि इतना भयंकर काल में कौन आएगा हमको बचाने के लिए। जो भी आएगा वो भगवान ही होगा, क्योंकि भगवान का अंश सारा प्राणी में है, किसी भी रूप में कहीं भी आ सकता था। तुमको ये मालूम होना चाहिए था जब तुम हमको पूरा रूप से स्वीकार करते हो। तुम मैं भगवान ने बोला कि मैं हर एक प्राणी में बसता हूँ, किसी भी रूप में तुम्हारे पास आ सकता हूँ। मैं भगवान के रूप में आऊँगा तो सारा लोग मुझे पहचान लेगा, तो मुझे भी ये नियम का विपरीत होगा। इसीलिए मैं हर एक रूप में तुम्हारे पास आया, लेकिन तुमने हमको नहीं पहचानते हुए ठुकरा दिया। इसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारा अपॉर्चुनिटियाँ आती है, लेकिन हम उन्हें नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानने की वजह से हम उन्हें ठुकरा देते हैं और हम जीवन भर असफल होते रहते हैं और अपने भाग्य को दोषते रहते हैं। अपने किस्मत को दोष देते हुए ज़िंदगी भर भाग्य को रोना रोते हैं। तो आप तो जीवन में अगर कोई चांस देता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप जाके देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, तो अपने आप को बेटर साबित कर सकते हैं। यानी कि आप किसी को इग्नोर करते हैं तो समझिए कि आप अपॉर्चुनिटी को लात मारते हैं। यानी कि आपका जीवन के हिस्से में भगवान का बहुत बड़ा रोल मॉडल है। भगवान किसी न किसी रूप में आपके लिए किसी न किसी बहाने भेजता रहता है। इसलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी मौका आता है, उसको जानने के लिए कोशिश कीजिए, उसमें डूब जाइए, उसको अपना लीजिए और देखिए फिर कमाल। तो कैसा रहा आज का कहानी? अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और जो नए हैं वो बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, ऐसा कहानी सबसे पहले आप लोग को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।